वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज जीएसटी। जीएसटी जो है 2017 में आया था अंडर जीएसटी एक्ट, जिसमें ये बोला गया कि वन नेशन वन टैक्स हम लोग को फॉलो करना है। अगर हम लोग एक कंट्री हैं तो हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्स भी एक ही पे करना, मल्टीपल नहीं। पहले क्या होता था, आप कोई भी एक सामान खरीदेंगे आपको अलग अलग टैक्स, सर्विस टैक्स देना है, फिर इम्पोर्ट टैक्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्साइज ड्यूटी वगैरह होगा, तो बहुत सारे टैक्सेस आपको देने होते थे। तो उससे कस्टमर्स को लगता था कि हम इतने सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो अब इन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट ने क्या करा है कि बेसिकली सिर्फ आपको एक टैक्स पे करना है। तो मोस्टली चीज़ों पर सिर्फ ये वाला टैक्स लगता है, अदर टैक्सेस आर ऑल्सो देयर, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गुड्स पर आपको सिर्फ जीएसटी पे करना रहता है। जो दूसरे टैक्सेस रहते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए रहते हैं, वो सारे बंद नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे वेल्थ टैक्स वगैरह हो गया, तो ये सारे टैक्सेस आपके कॉम्पैक्ट हो गए हैं जीएसटी में। तो जीएसटी जो है दो तरीके के होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी हमारा दो टाइप का होता है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। जब भी आप कोई परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा शूज़ का बिजनेस है तो मैं लेदर खरीदूंगी, ठीक है, मैं प्लास्टिक खरीदूंगी बॉक्सेस वगैरह के लिए। तो बेसिकली मैं जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करती हूँ अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके लिए मुझे जो टैक्स पे करना पड़ता है मेरे सप्लायर को, उसको हम कहते हैं जीएसटी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी। तो इनपुट मतलब जब आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो परचेजेस पर जो आपको पे करना है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपने पे कर, तो बेसिकली आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं या कोई भी सर्विसेज खरीदते हैं बीइंग बिजनेस, तो आपको जो टैक्स पे करना रहता है उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जब आप उसी सामान में वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा, तो आपने उस टाइम 18% का जीएसटी पे करा, दैट इज ₹18। जब आपने 100 रुपये की चीज़ में वैल्यू एडिशन करके उसको 200 का बनाया, जब आप ये 200 रुपये की चीज़ सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो अगेन आपको इस पर 18% पे करना है। वो 18% लेकिन अब कितना हो जाएगा, 36 रुपीज़। तो अब जब आप टैक्स पे करते हैं तो दिस 18 रुपीज़ इज योर इनपुट जीएसटी। दिस 36 रुपीज़ दैट यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका हो जाता है आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट ऑल द परचेजेस के ऊपर जो रहता है, आउटपुट जो हम लोग कस्टमर से कलेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अब जीएसटी के इंटरनल और क्लासिफिकेशंस हैं। तो जीएसटी बेसिकली मेरे 3 टाइप के होते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जाता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एसजीएसटी दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जाता है सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। जब आप सेम स्टेट में गुड्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो जो लगता है उसको हम कहते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब अगर आपने 18 रुपीज़ पे करा है इनपुट, तो ये 18 रुपीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, 9 रुपीज़ ईच। तो ये मोस्टली 18 मतलब अगर 18% लगता है तो ये इक्वल रहता है, 9% ईच। तो बेसिकली अगर गुड्स एक ही सिटी के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर डील हो रहे हैं, तो उस पर हम दो टैक्स पे करते हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब टैक्स हम एक ही पे करते हैं, उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। उसका जो हाफ अमाउंट है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, हाफ अमाउंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो जब स्टेट वाइज हम लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो जो टैक्स लगता है वो हमारा होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स है ये भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है ऑब्वियसली, लेकिन कौन सा उसका जो कितना पोर्शन स्टेट के पास, कितना पोर्शन सेंट्रल के पास, वो हमें नहीं पता रहता, वो उनका इंटरनल डिवीजन रहता है। तो बेसिकली बीइंग ट्रेडर, अगर आप भोपाल में रहकर इंदौर से गुड्स खरीद रहे हैं, यू हैव टू पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जो कि हम लोग को पता है कि कितना स्टेट के पास जा रहा है, कितना सेंट्रल के पास जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे महाराष्ट्र से गुड्स को डील कर रही हूँ, तो मुझे पे करना रहता है आईजीएसटी। तो ये था कॉन्सेप्ट जीएसटी का। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।